कॉन्फ्रेंस करी है क्या? अभी तक जो धान की खरीद है, जो मेरे पास फिगर है, डाटा है, 13.68 लाख मैट्रिक टन धान अभी तक मंडियों में आ चुका है। 10 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और 5 लाख 5.65 लाख मैट्रिक टन का उठान हो चुका है। और जो भुगतान की अगर मैं बात करूं, 81,410 किसानों का भुगतान 1,014.19 करोड़ का डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी के तहत कर दिया गया है। और जो मंडियों की बात करें तो मंडियों में मैंने खुद जाकर जो दौरे किए हैं, पेवा मंडी का, कुरुक्षेत्र मंडी का, आपका शाहबाद मंडी का, नारायणगढ़ मंडी का, हमने कल मैंने दौरा किया पानीपत मंडी का, समालका मंडी का, सोनीपत मंडी का। और उससे पहले मैंने सभी अधिकारियों के साथ, चाहे हमारे फूड सप्लाई के अधिकारी हों, एफसीआई के अधिकारी हों, वेयर हाउस के अधिकारी हों, और चाहे हमारे एफएड के अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक हमने की थी। उसमें सभी को निर्देश दिए गए थे कि भाई इस बार जो धान की खरीद है 22 सितंबर से चालू होगी। जो पहले हर साल 1 अक्टूबर से होती थी, तो उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो जाएं सभी मंडियों में, चाहे सफाई की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, कोई जाम ना लगे मंडियों में, चाहे कोई बारदाने की बात हो, चाहे कोई बिजली की बात हो, कोई कोई कट ना लगे, बिजली पूरी मिले मंडियों में। तो इस तरह के निर्देश हमने पहले ही दे दिए, निर्देश दे रखे हैं डीसीज को, सारे एसडीएम को, और हमारे जो डीएफएससीज हैं। और हमारे एक अधिकारी 24 घंटे एक मंडी में रहता है, चाहे वो रात हो या दिन हो, अपने घर जब ही जाएगा, जब उसकी 3 दिन उसको ड्यूटी एक एक की रहती है, फिर 3 दिन के बाद चेंज करेगा तो दूसरा आएगा। 24 घंटे हमारे अधिकारी सभी मंडियों में रह रहे हैं, रात को भी वहीं सो रहे हैं। किसी तरह की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारी कितने भी मंडी में हो और बारिश में धानों को बचाने में जो है वो सफल नहीं हो पा रहे। नहीं, कहीं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो मैं अभी उसका रिपोर्ट ले लेता हूँ, अगर इस तरह की कोई बात है और फिर आपको मैं बता। पेमेंट प्रोसेस की बात की जाए, किसानों को कब तक पेमेंट पहुंचे? 72 घंटे में पेमेंट हम किसानों को देंगे। अगर प्राइवेट आड़ती अगर उनकी फसल को, कल जैसे मैं सोनीपत मंडी में गया, तो वो उससे एमएसपी से भी ज्यादा रेट पर वो अपने फसल को बेच रहे हैं, तो अच्छा है, किसान को कोई फायदा होता है। एमएसपी से ज्यादा अगर उसकी कोई फसल को लेता है तो वो दे सकते हैं। उनका किसानों के पास ऑप्शन है कि भाई उनकी अगर फसल ज्यादा में बिकती है, ज्यादा कोई ले उसका मूल्य देता है, खरीदता है, तो अच्छी बात है।